डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो बीम्स होते हैं उसको हम लोग कितने तरह के सपोर्ट्स दे सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये यूनिट 1 का टॉपिक है। यूनिट 1 जो है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। जो हमारे बीम्स होते हैं उसको हम लोग कितने तरह के सपोर्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट 1 है और हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ठीक, तो हमारे पास जो बीम्स होते हैं, यहाँ पे मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से सारी चीज़ें। दूसरा होता है हमारा कैंटिलीवर बीम। ये एक हमारा कैंटिलीवर बीम है। तीसरा आता है हमारा उसके बाद ये है हमारा, ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, और ये हो गया हमारा हिंज बीम, जिसको ये हिंज बीम कहलाता है। और नंबर 4th वन जो है हमारा वो रोलर सपोर्ट बीम होता है। यहाँ पे रोलर है, रोलर से सपोर्टेड। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा बीम होता है, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, सेंटर पे या कहीं पे भी पी लोड लगना है आपका। तो पी लोड लगने की वजह से ये जो बीम है आपका ए बी, इस बीम ए बी बीम में क्या होता है, रिएक्शन आता है आर ए और यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर बी। लोड लगने की वजह से जाहिर सी बात है रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आर ए आर बी। ठीक, और ये जो कैंटिलीवर बीम है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड पी लग रहा है, तो इस लोड पी लगने की वजह से फ्री एंड पे यहाँ पे क्या होगा, आपके फिक्स्ड एंड पे आपका वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है और मोमेंट भी आता है। फिक्स्ड एंड पे मोमेंट भी आता है। यहाँ पे मोमेंट कैसा है, मान लीजिए ये आपका जो है क्लॉकवाइज, तो ये लोड इस तरह का लग रहा है जो इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब इस तरीके का मोमेंट, इस एंड पे एफ मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन। ठीक, और ये जो है आपका हिंज बीम, हिंज सपोर्टेड बीम या पिन सपोर्टेड बीम, यहाँ पे क्या होता है आपका वर्टिकल रिएक्शन, और ये यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है। यहाँ पे भी मान लीजिए इस तरीके से सेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो ये रोलर सपोर्टेड बीम होता है, इस रोलर सपोर्टेड बीम में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है। सपोर्ट पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था, यहाँ पे क्या है कि ये जो बीम है इसको हम लोगों ने बस एक सिंपली सपोर्ट दे दिया। दो सपोर्ट यहाँ पे जो है हमने एंड स्पेस बीम को, ये जो ए बी बीम है यहाँ पे हमने इसको दो सपोर्ट दे दिया है। ये जो नंबर 1 यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इसमें क्या है कि इस एक बीम है ए बी, और इस बीम ए बी को जो है ए पे और बी पे मैंने दो सिंपली सपोर्ट दे दिया है। अब सिंपली सपोर्ट देने की वजह से क्या होता है कि ये बीम जो है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में इसका मोशन को ये रेजिस्ट करेगा, तो इसीलिए इसको सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है यहाँ पे, वो भी वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये मोशन को रेजिस्ट करेगा बस। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे मोशन जो रेजिस्ट होगा, रेजिस्ट करेगा मोशन ओनली वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका मोशन इसका हो सकता है, मोशन होगा यहाँ पे, मोशन कैन टेक प्लेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मतलब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम मोशन हो सकता है, और जो है यहाँ पे ये रोटेट भी कर सकता है।
ये जो आपकी बीम जो है ये रोटेट भी कर सकती है इस पॉइंट पे, और तो यहाँ पे रोटेशन भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है रेजिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे रेजिस्ट नहीं करेगा? अलोंग एक्स डायरेक्शन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देता है, नो रेजिस्टेंस अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस कह लीजिए, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है मोशन को। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये रेजिस्ट करता तभी तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग रिएक्शन आता। ये रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है। रेजिस्ट कहाँ कर रहा है? सिर्फ वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए सिर्फ जो है इस डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन आता है। और यहाँ पे रोटेशन होता है, तो मतलब ये जो है रेजिस्ट नहीं करता है बेंडिंग को भी रेजिस्ट नहीं करता है। डू नॉट रेजिस्ट बेंडिंग। जब बेंडिंग को रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो एंड्स होते हैं, इस एंड्स पे क्या होता है, बीम जो है ये जो सपोर्ट होता है, जो ये बीम जो है, बीम को हमने जो सपोर्ट दे रखा है, तो इस एंड पे ये जो है रोटेशन होता है। रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रेजिस्ट नहीं करेगा। रेजिस्ट किस चीज़ को नहीं करेगा? बेंडिंग को। जब जाहिर सी बात है बेंडिंग को रेजिस्ट नहीं करेगा तो कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं होगा। बेंडिंग मूवमेंट कब होता है इस एंड्स पे? जब ये मोशन को, बेंडिंग को, रोटेशन को रेजिस्ट करता है। जब रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है तो देयर विल बी नो बेंडिंग मूवमेंट। रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो ये रोटेट कर सकता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही वो मोशन को रेजिस्ट करता है। एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और देयर इज नो बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट भी नहीं होता है, ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा ना ही बेंडिंग मूवमेंट होगा, क्योंकि ना ही वो बेंडिंग को, रोटेटिंग को रेजिस्ट कर रहा है और ना ही एक्स डायरेक्शन के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग उसके बाद कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि ये जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है, यहाँ पे जो एक एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट होता है, तो फिक्स्ड सपोर्ट होने की वजह से एक एंड फ्री होता है और एक एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट होता है। फिक्स्ड सपोर्ट होता है और दूसरा क्या होता है? फ्री होता है। ठीक, जहाँ पे हमने लोड लगाया है। तो फिक्स्ड सपोर्ट पे क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है एक्स डायरेक्शन में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, एंड वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी दोनों के मोशन को रेजिस्ट करता है एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। और ये जो है रेजिस्ट करता है आपकी बेंडिंग को भी। यहाँ पे जो है ये बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे जो लोड लग रहा है, लोड की वजह से यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसको ये रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्ट करता है मोशन को। तो जब ये मोशन को रेजिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है बेंडिंग मोमेंट होगा, क्यों? बिकॉज इट इज रेजिस्टिंग, इट रेजिस्ट बेंडिंग और रोटेशन। जब वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है तो देन देयर विल बी बेंडिंग मोमेंट। क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट होगा एंड्स पे। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शंस होंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन प्लस बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि ये जो बीम है आपका फिक्स्ड बीम है, इसको हम लोग ये फिक्स सपोर्ट है, यानी कैंटिलीवर बीम। तो ये क्या कर रहा है आपका? एक्स डायरेक्शन में भी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है और रोटेशन को भी रेजिस्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे तीनों रिएक्शंस आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। जो मैंने यहाँ पे बताया है ये है आपका कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है आपका? एक्स डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस होता है, वाई डायरेक्शन में भी होता है और बेंडिंग को भी रेजिस्ट करता है। ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों एंड्स पे सिंपल हम लोग सपोर्ट दे देते हैं और ये सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन ही मोशन को रेजिस्ट करता है, तो इसीलिए सिर्फ इसके पास वर्टिकल ही रिएक्शन होता है, ना ही यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होता है, ना ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, ना ही बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, दोनों चीज़ जीरो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? RH
नॉट इक्वल टू जीरो, ना ही आर वी जीरो इक्वल टू होता है और ना ही बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तीनों चीज जीरो नहीं होती है। यहाँ पे जो है दोनों चीज जीरो होती है और सिर्फ आर वी ही जीरो नहीं होता है। सिंपली सपोर्टेड वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है वही जीरो नहीं होता। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज कह लीजिए या पिन सपोर्ट कह लीजिए, आप हिंज कह लीजिए। ठीक, अब ये हिंज सपोर्टेड बीम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हिंज सपोर्ट बीम में क्या होता है कि ये रेजिस्ट करता है मोशन को, रेजिस्ट करेगा, ये सपोर्ट जो होता है रेजिस्ट करता है मोशन इन हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में जो है ये मोशन को रेजिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट कर रहा है तो RH भी जीरो नहीं होगा और वर्टिकल रिएक्शन भी जीरो नहीं होगा। बट ये जो है रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता है। इस पॉइंट के अबाउट जो है सपोर्ट के अबाउट, क्योंकि हिंज सपोर्ट के अबाउट जो है क्या होता है, बीम रोटेट कर सकती है, रोटेशन पॉसिबल है। इसीलिए जब वो रेजिस्ट ही नहीं करता है तो देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, नो बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है सपोर्ट। ठीक, ये चीज। उसके बाद आते हैं हम लोग रोलर सपोर्ट, इसको कहते हैं हम लोग रोलर सपोर्टेड, इसको कहते हैं हम लोग, जो यहाँ पे रोलर टाइप में दिखा रहा है ये है रोलर सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड बीम। अब रोलर सपोर्टेड बीम में क्या होता है यहाँ पे कि जो आपके सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आता है। जिस भी तरह रोलर को जिस तरीके से प्लेस किया गया है, रोलर जिस तरीके से आपको सपोर्ट दे रहा है उसी के नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होता है बस। इस केस में हमारे पास क्या होगा, आर वी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी यहाँ पे जो है ये एक्स डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, मोशन हो सकता है, और ये जो है आपका रोटेशन को भी रेजिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे RH हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो होता है सपोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि जो है ये ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करता है और ना ही रोटेशन को रेजिस्ट करता है सपोर्ट में। तो रेजिस्ट ही नहीं करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है वो भी जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट जो एक रिएक्शन है, जो इंटर रेजिस्टेंस होता है वो भी जीरो हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा अभी, जो बेसिक जो है निचोड़ है वो ये समझ लीजिए। बेसिक निचोड़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने जो बेसिकली जो सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, हिंज सपोर्टेड बीम एंड रोलर सपोर्टेड बीम। ठीक, अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है इसी का ये कैटेगराइजेशन है। एक तरीके का होता है हिंज सपोर्टेड बीम और एक होता है रोलर सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है दो हमने सिंपली सपोर्ट दे दिया बीम को। ठीक है, बीम पे जो है आपने सपोर्ट दे दिया तो उसमें क्या होगा कि वर्टिकल रिएक्शन जीरो नहीं होता है। वर्टिकल रिएक्शन जीरो नहीं होता है क्योंकि वो जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करता है, इसलिए वो जीरो नहीं होता है। बाकी जो है आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही जीरो होता है सपोर्ट में। कैंटिलीवर बीम में आ जाएंगे तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन जीरो नहीं होते हैं। क्यों? ना ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो होता है, ना ही वर्टिकल रिएक्शन जीरो होता है, ना ही बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। क्योंकि जो है ये सपोर्ट जो होता है फिक्स सपोर्ट होता है और ये तीनों ही मोशंस को रेजिस्ट करता है। बेंडिंग को भी रेजिस्ट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोगों के पास तीनों ही रिएक्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है हिंज सपोर्टेड बीम में, यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी जो है वो क्या कहते हैं रोटेट कर सकती है सपोर्ट के अबाउट। तो इसीलिए जो है बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है क्योंकि रोटेट कर पा रही है, बॉडी रोटेट कर रही है। अगर बीम रोटेट कर रही है मतलब उसको कोई भी जो है रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। बाकी जो है ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जीरो नहीं होता है, वर्टिकल रिएक्शन भी जीरो नहीं होता है। देयर विल बी सम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे रोलर सपोर्टेड बीम में क्या होता है, रोलर सपोर्टेड बीम में ये होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मोशन को रेजिस्ट करेगा अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सपोर्ट। यहाँ जो आपका रोलर है उसके नॉर्मली वो मोशन को रेजिस्ट करेगा। इसीलिए जो है RV जीरो नहीं होगा, RV जीरो नहीं होगा। रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन विल बी नॉट जीरो बिकॉज इट विल रेजिस्ट मोशन अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। लेकिन ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बेंडिंग को दोनों चीज़ को ही रेजिस्ट नहीं करता है। मोशन हो सकता है एक्स डायरेक्शन में और रोटेशन भी हो सकता है, इसीलिए रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है तो
जाहिर सी बात हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जीरो, बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, क्योंकि रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो बीम होते हैं उसको हम लोग कितने तरह के सपोर्ट दे सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके होता है, जिसका दो पार्ट हो गए, इन सपोर्टेड और रोलर सपोर्टेड, एक होता है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में जो है तीन रिएक्शंस तीनों ही आते हैं, क्योंकि ये तीनों मोशंस को रेजिस्ट करता है। और ये आपका इन सपोर्टेड बीम में क्या हो गया, ये जो है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मोशन को रेजिस्ट करता है, इसलिए इसके पास दो रिएक्शन होता है, दोनों जीरो नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू जीरो भी हो सकती है। बट ये बेंडिंग को रेजिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये जो है रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता, रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता है तो बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। रोलर सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिर्फ ये मोशन को रेजिस्ट करता है अलॉन्ग दी नॉर्मल डायरेक्शन, इसीलिए सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होता है और बेंडिंग मोमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि रोटेशन को भी रेजिस्ट नहीं करता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन को रेजिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, हम बीम को कितने तरह के सपोर्ट्स दे सकते हैं। ये बेसिकली जो है आपका बेसिक जो है 3 से 4 तरीके के हमने सपोर्ट्स यहाँ पे आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।